इस सेशन में हम जानकारी लेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। डिस्प्ले प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है CSS में। डिस्प्ले प्रॉपर्टी के द्वारा आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका एलिमेंट किस तरह से वेब पेज में दिखाया जाए। मुख्यतः एक पेज में हम अपने एलिमेंट को 3 तरह से दिखा सकते हैं। सबसे पहले ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जिसकी जानकारी हमने पिछले सेशन में ली। इनलाइन एलिमेंट, उसकी जानकारी भी हम पहले ले चुके हैं। और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, जिसको हम इस सेशन में भी देखेंगे। इसके साथ हमें इंपॉर्टेंट ये जानकारी लेना है कि हम ये प्रॉपर्टी क्यों चेंज करें। सबसे पहले यदि हमें किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को किसी कारण से इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, हम उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज करके आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से यदि इनलाइन एलिमेंट को मुझे ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट करना है तो ये भी आसानी से किया जा सकता है, जिसमें केवल डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हमें चेंज करना है। चेंज करने के लिए आप नीचे दिए गए रेक्टेंगुलर बॉक्स में देखें, जैसे ये पैराग्राफ है, अगर मुझे, क्योंकि ये डिफॉल्ट रूप में ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, अगर मुझे इसको इनलाइन डिफाइन करना है तो मुझे केवल जाकर डिस्प्ले इनलाइन करना है। इसी तरह से यदि कोई इनलाइन एलिमेंट है तो उसमें आप डिस्प्ले ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपका जो एलिमेंट किस तरह से वेब पेज में लगाया जाए, इनलाइन बेस पे या ब्लॉक लेवल एलिमेंट के आधार पे। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम ये सभी प्रोग्राम्स को करके देखते हैं। 86.2 ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे यदि आप देखें तो स्पैन टैग बीच में प्रयोग किया हुआ है, जिसमें थोड़ा सा नो नीड टू मेक नोट वाली लाइन को बैकग्राउंड रेड किया गया है। इसकी कोडिंग से इसको समझते हैं। राइट क्लिक और एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के साथ। यहाँ देखें तो स्पैन एलिमेंट है जो स्टाइल में प्रयोग किया गया है और नीचे की तरफ उस स्पैन को प्रयोग किया गया है। डिफॉल्ट रूप में क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है तो ये लाइन के बीच में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम 87 ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स में डबल क्लिक करके इसे खोलते हैं। यहाँ देखिए 2 पैराग्राफ इस्तेमाल किए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। दोनों ने जितना विड्थ ऑक्यूपाई हो सकता था उतना ले लिया है, अर्थात पूरा का पूरा विड्थ जो है इन्होंने प्रयोग किया है। हालांकि कंटेंट उनका कम है, जैसे कि दिस इज पैराग्राफ फर्स्ट तक लिखा हुआ है, पर बाकी का जो एरिया है फिर भी उसने ऑक्यूपाई किया है। इसकी कोडिंग से समझते हैं इसको। राइट क्लिक, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दें तो क्योंकि ये P एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो जब हम 2 एलिमेंट्स का प्रयोग करते हैं दोनों नई लाइन में आते हैं और साथ ही दोनों पूरा का पूरा विड्थ जो उन्हें मिलता है उसे ऑक्यूपाई करते हैं। ये तो हमने एग्जांपल देखा 86 और 87 में ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट का। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार हम इनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। मैं 88 में आता हूँ। ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट .html को मैं राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के साथ खोल लेता हूँ। अब यहाँ देखें P एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, परंतु यहाँ पे स्टाइल टैग के अंतर्गत मैंने इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया है। इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने इनलाइन डिफाइन कर दी है, बाकी पूरा का पूरा पेज बिल्कुल वैसा ही है। मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। आप देखेंगे कि 2 पैराग्राफ है, दोनों एक ही लाइन में आए हैं और दोनों ने केवल उतना ही विड्थ ऑक्यूपाई किया है जितना उसके कंटेंट को जरूरी था। हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो कि P है उसको इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट किया है इस एग्जांपल के द्वारा। इसी तरह से मैं 89 ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट पे जाता हूँ। राइट क्लिक करके इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के साथ खोलता हूँ। यहाँ पे देखें स्पैन टैग जो है हमने जिसका प्रयोग किया था पिछले एग्जांपल में, ये एक इनलाइन एलिमेंट है, परंतु इसकी प्रॉपर्टी मैं ब्लॉक में चेंज करना चाहता हूं तो डिस्प्ले को ब्लॉक सेट कर देता हूं। फाइल सेव है ऑलरेडी और इसको मैं रन करके देखता हूं। अब यहां पे स्पैन एलिमेंट, वैसे तो ये एक इनलाइन एलिमेंट है, परंतु क्योंकि मैंने इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज कर दी है तो अब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गया है, तो उसी की तरह ये बिहेव कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पूरा का पूरा विड्थ ऑक्यूपाई करेगा जैसा कि ये कर रहा है, और साथ ही ये नई लाइन में अवेलेबल होगा जैसे कि इसने नई लाइन का प्रयोग किया है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फीचर है डिस्प्ले प्रॉपर्टी के साथ प्रयोग करने वाले, जिसमें हमने डिस्प्ले के साथ इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट में और ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट किया है।